Hello and very good evening to everyone. Myself गुलाम मोहम्मद, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। हम लोग अभी कुछ दिनों से क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कई सारे क्लासेस हमने कर लिए हैं। आप अगर नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जाइए देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में जो है लाइव प्रोसेस के कुछ टॉपिक्स के बारे में बातें कर चुके हैं, और हम लोग आज फिर से पिछले टॉपिक के बचे हुए कुछ पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अप टू नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लाइव प्रोसेस। ओके, हम लोगों ने लाइव प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने लाइव प्रोसेस का जो बेसिक काम है, जो करते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन और भी कई सारे काम है, उनमें से जो न्यूट्रिशन था उन लोगों उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। उन टाइप्स में पढ़ा था हम लोगों ने देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक्स एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम लोगों ने हेटेरोट्रोपिक्स भी वैसे पढ़ लिया है। आज हम लोग हेटेरोट्रोपिक्स के कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे। आज ये हेटेरोट्रोपिक्स का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग फिर आगे जाकर प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, फिर उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, और भी कई सारी चीजों को आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी और अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट में बात किया था कि देयर आर ऑल्सो 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम लोग उसी 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या लिखे हैं, टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप हम लोगों ने पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का कितना टाइप्स होता है? 3 टाइप होता है। कौन कौन? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। कितना टाइप्स पढ़ा था जी? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज हम लोग इसी तीनों के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात किया था, डिफिनेशन पढ़ा था, और ज्यादा कुछ इसमें बातें नहीं करी थी। लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक्स का सबसे पहला टाइप्स क्या है? वो हम लोग का है सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जस्ट बगल में लिखा हुआ है सेप्रोफाइटिक। क्या लिखा हुआ है जी? सेप्रोफाइटिक, which here it is saying that we can also say that सेप्रोट्रोपिक is also a सेप्रोफाइटिक। अगर सीधा बोल सकते हैं तो कि जो है ना कि सेप्रोट्रोपिक को सेप्रोफाइटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सेप्रोट्रोपिक को? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोट्रोपिक इज ऑल्सो नोन एज
सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या लिखा है, सेप्रो मीन्स रोटन। सेप्रो मीन्स क्या जी, रोटन। तो सेप्रोफाइटिक जो बना हुआ है उसमें एक वर्ड है सेप्रो, उसमें एक वर्ड क्या है, सेप्रो। तो सेप्रो का मतलब होता है रोटन। सेप्रो मीन्स क्या जी, रोटन। और रोटन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सड़ा गला। क्या बोलते हैं जी, सड़ा गला गला। यानी कि हम लोग इस टॉपिक में यानी कि सेप्रोफाइटिक में सड़े हुए गले हुए चीजों का बात करेंगे। सेप्रो मीन्स में क्या है मेरे स्टूडेंट्स, सेप्रो मीन्स रोटन। सेप्रो मीन्स क्या जी, रोटन। उससे पहले क्या पढ़े, सेप्रोट्रॉपिक इज आल्सो नोन एज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक और क्या कहा जा सकता है, सेप्रोट्रॉपिक कहा जाता है। और उसके बाद क्या बताए, हियर वी सेज दैट सेप्रो मीन्स रोटन। रोटन मीन्स सड़ा गला। रोटन मीन्स क्या जी, सड़ा गला। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या फिर व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर कोई पूछ लेगा हमसे तो क्या बताएंगे, व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में बताना होगा ना। और आप लोगों को पता है कि यहाँ हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे सीखते हैं कि लोगों को भी सिखा सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वैसे ही सीखना है कि जो है पढ़ना भी है और ऐसे सीखना है कि लोगों को क्या करें, सिखा सके। तो कोशिश करते हैं हम आपको सिखाने का, समझाने का, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, जिस टॉपिक्स में आप फंसते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, आपके डाउट का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोला, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब लेना, ऑब्टेन मतलब क्या होता है, लेना। क्या बोला, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है क्या, फूड को। क्या ऑब्टेन कर रहा है, फूड को। कहां से ऑब्टेन कर रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग मैटर। कैसा मैटर जी, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग कैसा मैटर जी, ऑर्गेनिक मैटर। जब भी अगर बात आता है ऑर्गेनिक का, किसका बात आता है जी, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का जब बात आ जाएगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर करता है, यानी कि वो मैटर क्या होगा, वो मैटर किसी लिविंग थिंग का होगा। किसका होगा जी, लिविंग थिंग्स का। इफ इट इज रिटन दैट ऑर्गेनिक, अगर वहां क्या लिखा हुआ होता है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ होता है, तो क्या समझेंगे वहां पर किसका बात हो रहा है, लिविंग का बात हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर का बात हो रहा है, यानी कि लिविंग का बात हो रहा है। और अगर इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, इनऑर्गेनिक, यहां पर हम लोग बात करेंगे नॉन लिविंग का। किसका जी, नॉन लिविंग का। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, दीज आर इनऑर्गेनिक मैटर। ये सब के सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक मैटर है। अगर बात करते हैं जैसे कि डेड प्लांट्स, हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और कई सारे जो लिविंग थिंग्स के बने हुए होते हैं, उससे हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। फिलहाल आते हैं, फिर से क्या बोला कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ व्हाट, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स, डेड एनिमल एंड रोटन ब्रेड एटसेट्रा। क्या बोला कि जो है ना, ऑर्गेनिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम व्हाट, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर किसका होगा, मरे हुए पौधे का होगा, मरे हुए जानवर के होंगे। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लो ब्रेड है, वो सड़ गया है, अब ब्रेड मरेगा थोड़े, ब्रेड मरेगा क्या, नहीं मरेगा, ब्रेड क्या होगा, सड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट्स का मरा सड़ा गला चीज, एनिमल का मरा सड़ा गला चीज, या फिर कोई भी मैटर जो क्या हो, ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ गल गया हो, उनसे जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड ऑब्टेन करता है। जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है जी, फूड ऑब्टेन करता है।
ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, दीज टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखना है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी सड़े गले चीजों से लेता है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms obtain their food from dead or decaying matter. Any problem? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहां पर, एक रेड देखिए, रेड वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, organisms which obtain food from dead and decaying matter। वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, अपना फूड कहां से लेगा, डेड और डिकेइंग से लेगा। कहां से लेगा जी, डेड और डिकेइंग मैटर से लेगा। वैसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, सेप्रोफाइट्स। दोज ऑर्गेनिज्म that obtain food from dead and decaying matter is called saprophyte। देखिए, याद है आप लोगों को, वैसा ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता था उसे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहे थे। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता था हम लोगों ने उसे ऑटोट्रॉप्स कहा था। उसी तरह वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा उसे हम लोग सेप्रोफाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी, सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल में मोल्ड्स, molds are the example of saprophyte molds are the example of saprophytes। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईस्ट। उसके बाद क्या है जी, ईस्ट also obtain their food from dead or decaying matter। it means that yeast is also a saprophyte। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मशरूम। क्या लिख सकते हैं जी, मशरूम। आप लोग देखे होंगे पुआल होता है ना, पुआल, जिसको गांव भाषा में बोलते हैं लरुआ। क्या बोलते हैं जी, लरुआ। ठीक है, आप लोग पुआल पे देखे होंगे, जब बारिश का दिन आता है तो वो पुआल क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। ठीक है, यानी पुआल मतलब अंग्रेजी में कहेंगे जो पेड़ी का जो रिमेन्स रहता है। ठीक है, पेड़ी का जो प्लांट जो सूख जाता है, जो नीचे उसका प्लांट रहता है, उसको पुआल बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब सड़ने गलने लगता है बारिश के दिन में, तो उसके ऊपर जो है आप लोगों को जो है ना मशरूम देखने के लिए मिलेगा। मशरूम को हम लोग बोलते हैं, गांव में बोलते हैं सांप का छत्ता। मशरूम को क्या बोला जाता है, सांप का छत्ता। देखिए, मशरूम में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कहां पड़ा हो रहा है, देखो सड़े गले हुए छत पे पड़ा हो रहा है। ठीक है, और उसी से वो क्या कर रहा है, फूड को ऑब्टेन कर रहा है, ले रहा है। यानी कि उसका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बताइए, मशरूम सेप्रोफाइटिक, मशरूम का जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक है, तो मशरूम क्या होगा, सेप्रोट्रॉप होगा। ओके, वो याद रखना है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अप टू नो आई थिंक देयर इज नो डाउट। अब जिसको डाउट रहेगा वो कमेंट्स करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर सेप्रोफाइट जो है वो डेड और डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन लेता है। मान गए, हम भी मान लिए, आप भी मान लिए, लेकिन कैसे? मान लीजिए कि बोल दिए हाँ लेता है, तब क्या कर लीजिएगा, हाँ लेकिन कैसे लेता है? तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं बताएंगे, बताएंगे। यहां लिखे भी है क्वेश्चन, क्या लिखे हैं, हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। कैसे एक सेप्रोफाइट, कैसे क्या जी, सेप्रोफाइट डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को ऑब्टेन करता है, यानी कि फूड को लेता है। ऑब्टेन मींस क्या होता है, लेना। ठीक है, तो उसका आंसर क्या लिख, सुनो क्या लिखा, सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्या बोला कि सेप्रोफाइट्स क्या करता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे जो भी क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स क्या है जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसे ब्रेक करता है। उसे क्या करता है जी, ब्रेक करता है, तोड़ता है। उसके बाद क्या बोला, ठीक है,
ब्रेक डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। पहले क्या बोला कि जो है ना डेड और डिकेइंग मैटर जो भी क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसे क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है। उसके बाद क्या बोला, एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल। उस जटिल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करता है, तोड़ देता है और क्या बना करता है, एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर यानी कि साधारण सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर एक लिखा हुआ है देखो, आउटसाइड, क्या जी, आउटसाइड देयर बॉडी। आउटसाइड को पहले से मैंने क्या किया था, अंडरलाइन करके रखा था, यानी कि क्या बोला, सुनो फिर से सुनो, बोला सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन दी complex substance present in the dead and decaying matter and convert them into simpler substance। क्या बोला कि जो है ना ऑर्गेनिक सेप्रोफाइट्स क्या करता है, डेड और डिकेइंग मैटर का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसे क्या करता है, तोड़ देता है। किसमें, पहले उसको तोड़ता है और उसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कहां पर, आउटसाइड देयर बॉडी, उसी के बॉडी के ऊपर, एंड अब्सॉर्ब इट एज देयर फूड, और उसे अपना फूड की तरह क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डेड और डिकेइंग मैटर। मान लीजिए कि ये जो भी आपको ब्लू कलर का बोतल दिख रहा है, ये क्या है, डेड और डिकेइंग मैटर है। ओके, मान लो कि ये कोई एनिमल था या कोई प्लांट था जो मर गया है। ओके, और ये आपको चौक दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, ये क्या है, ये हमारा सेप्रोफाइट है, ये हमारा क्या है जी, दिस, मान लो सपोज दिस चौक इज नाउ अ सेप्रोफाइट। देखिए ये क्या करेगा, इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर क्या करेगा जी, रहेगा, तो गिर गया, इसके ऊपर रहेगा और क्या करेगा, ये इसके ऊपर, इसके बॉडी के अंदर जो भी इसके बॉडी, इसमें इसके बॉडी में जो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, उसे क्या करेगा, इसी के बॉडी के ही ऊपर तोड़ देगा। कहां तोड़ेगा, इसी के बॉडी के ऊपर। ये नहीं कि उठाएगा और ले जाएगा फिर कहीं तोड़ेगा, नहीं, इसी के बॉडी के ऊपर तोड़ देगा और क्या करेगा, उसे फिर अब्सॉर्ब कर लेगा, उसे फिर क्या कर लेगा जी, अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, दिस इज हाउ अ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला, सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस ऑन देयर बॉडी, उसी के बॉडी के ऊपर। उसके बाद क्या बोला, एंड अब्सॉर्ब इट एज देयर फूड। ठीक है, और फिर उसे क्या करता है, फूड की तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो 3 टाइप्स में हम लोगों ने पहला टाइप जो था उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो क्या है, जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या है जी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन, और वही दूसरा क्वेश्चन था उसमें, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसी तरह पढ़ेंगे हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सुनिए, लिखे हैं, जो बोलेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर आपके सुविधा के लिए। अगर आप अभी ऐसे लिख पा रहे तो ठीक है, नहीं तो हम इधर हटते हैं तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लिसन, क्या लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्स, यहाँ पर ऑब्टेन भी लिख सकते हैं डिराइव की जगह। डिराइव और ऑब्टेन का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, लेना। डिराइव और ऑब्टेन मतलब क्या होगा, लेना या फिर निकालना। ओके, क्या बोला, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism derives its food from the body of another living organism without killing it, without killing it। ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको चलो ब्लू कलर से कर लेते हैं, ये विदाउट किलिंग इट। विदाउट किलिंग इट का हिंदी क्या हुआ है, बिना मारे हुए।
कैसा जी? बिना मारे, मारपीट का बात नहीं करेगा ये। बोलेगा देख मैं तेरे ऊपर रहेगा और मैं तुम्हारा खाने के हिस्से में से कुछ हिस्सा क्या करूंगा? खा जाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो। ऐसा वाला जो न्यूट्रिशन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में हमारे शरीर में होता है ना जू, होता है ना जू, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइस। क्या बोलते हैं? लाइस। वो बिंदास हमारे सर में रहता है और हमारा खून पीता है, ठीक है? तो ये हमारे सर में रहना, किसी और ऑर्गेनिज्म में रह रहा है ना, किसी और ऑर्गेनिज्म में रहना और फिर उसी से क्या करना? न्यूट्रिशन लेना और क्या करना? उसको मारना भी नहीं है। अच्छा मान लो यहाँ पर मेरे सिर में मान लो लाइस है, जू है, वो हमको मार दे रहा है क्या? नहीं मार रहा है नहीं, ऐसे ना सुना कि तुम आप सर में जू, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो अब वो मेरे सर में रह रहा है लेकिन हमको मार रहा है क्या? नहीं मार रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? हमारे बॉडी से क्या ले रहा है? फूड ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी से फूड लेना विदाउट किलिंग और या फिर विदाउट किलिंग देम इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में फंगी, बैक्टीरिया, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्यूसाटा। ओके, क्यूसाटा जिसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल, इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल क्या बोलते हैं जी? अमरबेल। क्यूसाटा इज अ प्लांट। कैसा प्लांट? पैरासाइटिक प्लांट। ओके, फिर क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या जी? प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम के बगल में लिखा हुआ मलेरिया। क्या लिखा हुआ जी? मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम इज क्या जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काउज मलेरिया, जिसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। अभी देखो यहाँ पर एक नोट वाला बात जो है लिखा हुआ है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। क्या लिखा है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम body of other organisms without killing them. This type of nutrition is called parasitic nutrition. Example में फंगी, बैक्टीरिया, क्यूसाटा जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, लाइसेस, लीचेस etc. These are the parasitic. These all obtain their food by the mode of parasitic nutrition. ये सब जो अपना फूड को ऑब्टेन करता है, लेता है, डिराइव करता है, इन सब का जो लेने का तरीका है वो किस में आता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? यह नोट देखो, नोट देखो ध्यान से। क्या लिखा है? द मोस्ट ऑफ द डिजीजेस विच अफेक्ट मैनकाइंड। क्या बोला? कि ज्यादातर डिजीज जो क्या करता है? मैनकाइंड को अफेक्ट करता है, या फिर उसके डोमेस्टिक एनिमल को अफेक्ट करता है, या फिर उसके क्रॉप को अफेक्ट करता है। These are caused by the parasites. These are caused by the क्या जी? Parasites. ये जितने भी बीमारी ह्यूमन बींग्स को होते हैं लगभग, या फिर ह्यूमन बींग यानी कि डोमेस्टिक एनिमल को होते हैं, या फिर क्रॉप में होते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं लगभग सभी डिजीज किसके वजह से होता है? पैरासाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पैरासाइट्स की वजह से। क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द डिजीजेस which affect mankind. Most of the diseases which affect क्या? Mankind, his domestic animal and his crop are caused by the parasites. इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर एक वर्ड आया है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है भाई? कुछ तो बात होगा ना पैरासाइट में, कोई तो होता होगा तभी तो वो अफेक्ट कर रहा है। देखो जैसे हम लोग पढ़े ना यहाँ पर सेप्रोफाइट। क्या पढ़े जी? सेप्रोफाइट। क्या पढ़े सेप्रोफाइट के बारे में? दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइट। वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, उसको हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं। उसी तरह जो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है और उससे फूड लेता है बिना मारे हुए,
उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग सेप्रोफाइट। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट। दोज ऑर्गेनिज्म who obtained their food from dead or फिर से dead or decaying में आ गया कौन सी? सेप्रोफाइट। क्या बोला? ऑर्गेनिज्म which obtain their food from body of other organisms without killing them is called parasite। वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है? फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है बिना उसको मारे हुए, उसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट। ओके, अच्छा देखो क्या बोला कि जो है ना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है और कोई और लेता है, लेने वाला कोई और है और ले किसी और से रहा है, तो इन दोनों को एक नाम दिया गया। इन दोनों क्या कहा गया जी? नाम दिया गया। जो क्या लिखा हुआ सुनो, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेगा उसे हम लोग कहेंगे पैरासाइट। क्या कहेंगे जी? पैरासाइट। उसके बाद क्या लिखा है? द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। इज कॉल्ड क्या जी? होस्ट। ओके, तो क्या बोला? मान फिर से एक उदाहरण लेते हैं। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, मान लीजिए कि ये देखो, ये अभी मान लीजिए तो परफ्यूम का डब्बा है, ठीक है, कामा सूत्रा। लेकिन जो है अभी इसको ये समझ लीजिए कि जो है ना अभी हम लोग का ये एग्जांपल है किसका? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ओके, चलिए इसको खोलते हैं और ये देखिए, आपको इसको खोल कर दिखाते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? सपोज दिस इज अ पैरासाइट। सपोज दिस इज क्या जी? मान लीजिए ये क्या है? पैरासाइट। ये क्या करता है? ये अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये क्या कहलाया? पैरासाइट। क्या कहलाया जी? पैरासाइट। अब देखो, ये जिससे लेता है वो ये ऑर्गेनिज्म है, वो ये क्या है? ये अदर ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या कर रहा है? ये पैरासाइट फूड ले रहा है। तो लेने वाला कहलाया कौन सी? पैरासाइट। लेने वाला क्या कहलाया जी? पैरासाइट। और जिसके अंदर रह रहा है यानी कि जिससे वो ले रहा है वो कहलाया क्या? होस्ट। क्या कहलाएगा जी? होस्ट। यानी कि ये जो डब्बा है, परफ्यूम का डब्बा, ये क्या हो गया? परफ्यूम का जो कैन है ये हो गया इसका होस्ट, और ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया उसका पैरासाइट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि वैसे दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। वैसे ऑर्गेनिज्म जिससे फूड को क्या कहता है? ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं होस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया? अभी तक हेटेरोट्रॉफ्स के दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया। पहला क्या था? सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉपिक, और दूसरा क्या था हम लोगों का? दूसरा था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द लास्ट वन इज होलोजोइक। द लास्ट वन इज क्या जी? होलोजोइक। अब जो लास्ट वन है इसका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो लास्ट टाइप है वो है होलोजोइक। होलोजोइक बहुत आसान है, इन सबसे आसान है। We all human beings also come in the holozoic mode of nutrition। हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, यानी कि हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? होलोजोइक। चलिए तो पढ़ते हैं क्या होता है होलोजोइक। सुनिए क्या लिखा है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body of cell. Into the body of क्या जी? Cell। समझिए क्या लिखा है कि ये वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ले रहा है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने अंदर ले रहा है। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन।
बाय द प्रोसेस ऑफ क्या जी, इंगेशन। इंगेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जब हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसके बाद उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में डिटेल से उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग अभी बताते हैं क्या होता है। देखिए, देयर आर फ्यू स्टेप्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में कुछ 4-5 स्टेप्स हैं। देयर आर 5 स्टेप्स इन डाइजेशन। कौन कौन है भाई? इगेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, इगेशन में क्या होता है? इंगेशन में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, फूड को टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंगेशन। डाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं, फूड को पचाना क्या करें, डाइजेशन। जो फूड पच गया उसको हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। और जो फूड हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब किया है उस फूड से क्या करना, एनर्जी को निकालना, कहलाता है एसिमिलेशन। एंड लास्ट इज इगेशन। देखिए, देयर आर सम materials that are not digested by our body which need to be throughout the body. Okay, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो हमारा बॉडी उसको क्या कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उसे हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो उस बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इगेशन या फिर एक्सक्रीशन, या फिर क्या जी, एक्सक्रीशन। फिलहाल चलिए आगे यहाँ आते हैं। क्या बोला कि जो है ना, होलोजोइक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इंगेशन के प्रोसेस से अपने अंदर लेता है, फिर वो जो फूड लिया है उस फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। बता दिया सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक कैसे होता है, सेप्रोफाइट्स किसे कहते हैं। उसके बाद बताया पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइट्स किसे कहते हैं, एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर बताया होस्ट क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं बता दिया। ओके, होलोजोइक में बता दिया कि जो है ना ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, यानी कि जटिल फूड मटेरियल को क्या करेगा, किसी और ऑर्गेनिज्म से लेगा और उसे फिर क्या करेगा, खाएगा, और उसे क्या करेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा, और उस डाइजेस्टेड फूड को सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, एग्जांपल में देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग आर द एग्जांपल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टाइगर, क्या जी, टाइगर, आप लाइगर लिखेंगे, लाइगर नहीं जी, टाइगर, TIGER, टाइगर। अरे लाइगर तो फ्लॉप फिल्म था ना, तो क्या ही लाइगर की बात करेंगे, टाइगर। ओके, उसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए डियर ले लेते हैं। आप लोग हिरन देखते किए होंगे जीवन में। ओके, अच्छा, आप लोग अमीबा देखें। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एमोईबा, देखिए हमने क्या कहा, एमोईबा नहीं बोलना है, एमोईबा बोलिएगा। मान लो अभी कोई फर्स्ट टाइम देखेगा, यहां से वीडियो देखेगा, बोलेगा एमोईबा पढ़ा रहा है। एमोईबा हम लोग बोलते हैं ताकि जो है ना, बोलते नहीं है, ये दिमाग में रखना है कि एमोईबा, लेकिन बोलना क्या है, अमीबा। अब एमोईबा हम कहे बोल रहे हैं, एमोईबा इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम लोग स्पेलिंग सही लिख पाए। ठीक है, फॉर द करेक्ट स्पेलिंग वी आर प्रोनाउंसिएशन एमोईबा। ठीक है, मन में प्रोनाउंसिएशन करना एमोईबा, जोर से बोल दो वो लोग बुढ़वा समझेगा। क्या लिखे, एमोईबा नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अमीबा लिखे हैं। पढ़ेंगे क्या इसको, अमीबा। स्पेलिंग क्या होता है, एमोईबा। ओके, स्पेलिंग याद रखने के लिए क्या बोलेंगे, एमोईबा। ठीक है, लेकिन वो क्या है, अमीबा। अमीबा है ऑल्सो क्या जी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा का भी जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जो आपको वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड, ठीक है, इन सब का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।